राधिका तदा कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय वाञ्छाकल्पतरोर्यस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो ध्येयं सदा परिभवग्नविष्टदो तीर्थास्पदशिवविरञ्चिनुतं शरणं गीतार्तिप्रणतपाद भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नौमिद्धते अग्रवपुषे तरितम्बराय गुञ्जावतां सपरिपीचलसन्मुखाय वन्नस्रजकवलवेत्रविशावेणु लक्ष्मणस्य युपदे वशुपावजाय यशाभावकिलशतिसारमेकम् आत्मादीपं मतेदिकेशिकान्तमन्नम् संसारिणां करुणः पुराणभूयं तं वैशसमुपयामि गुरो मुनीना भक्ताभिनाय परादलक्ष्यै चित्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयितं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय सच्चिदानंद गौरी की श्रीमद्भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित महाराज की विरुद्ध जी महाराज की श्री गुरुदेव जी महाराज की श्रील प्रभुपाद की हरिनाम संकीर्तन की
श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे
नित्यलीला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत बामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपांक गुरुवर्गा साराशक्ति रवि पार्वत एवं समोपस्थित सभी श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा पिपासु भक्तजन के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्री श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के अंतर्गत आज हम लोग तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। बलिया साम्यते कृष्ण बलियानेशते कृष्ण हे राजा बलियान के प्रश्न हितो लोक आत्मविद संपदा। परीक्षित महाराज जी को श्राप लगा 7 दिन के अंदर मृत्यु होगी। तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर श्री गंगा जी के किनारे सुक्ताल में आके बैठे। हम लोगों ने श्रवण किया और उनकी सभा में परीक्षित जी आए, सुखदेव जी आए और सुखदेव महाराज जी से उन्होंने प्रश्न किया कि म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम जगिनाम परम गुरु
हे परम गुरु, आप कृपा करके बताइए 7 दिन के अंदर मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो हम लोग कितना दिन जिएंगे? 7 दिन जिएंगे। 7 ही तो दिन होते हैं, 8वें दिन है। सब लोग 7 दिन जिएंगे। 7 दिन के अंदर जीना और 7 दिन के अंदर मरना। इसलिए 7 दिन के अंदर क्या करना चाहिए, उन्होंने ये प्रश्न किया। इसलिए शुद्ध स्वामी ने कहा, राजन तुम्हारा प्रश्न बड़ी आसान, बरियान ऐसा थे प्रश्न। बरियान मतलब श्रेष्ठ प्रश्न है। आत्मविद संबतः, लोक हित के लिए आपने प्रश्न पूछा। ये नहीं कहा कि मुझे मरना है, मुझे क्या करना है, ऐसा नहीं पूछा। इसलिए राजन मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए केवल एक ही काम करना है। क्या है? किशवै पुंसा परो धर्म यत प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। राजन, इस संसार से पार होने के लिए, मृत्यु को जीतने के लिए सारे मानवों का एक ही साधन है। सारे प्राणी का एक ही साधन है, भगवान का नाम लेना। सभी पुंसाम परो धर्म, परो मतलब श्रेष्ठ धर्म क्या है? भगवान का नाम लेना, प्रभु का नाम लेना। लेकिन उन्होंने कहा, नाम लेने के लिए 2 कंडीशन है। कैसे नाम लिया जाए? जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर दवा दिया और कहा क्या खाना और क्या नहीं खाना। 2 बातें हैं। आपके गले में दर्द है, ठंडा पानी नहीं पीना और गर्म पानी पीना। तो एक को निषेध और एक विधि। तो ऐसे 2 कंडीशन बताया भगवान का नाम लेने के लिए। केवल नाम लेने से नहीं होगा, नाम कैसे लेना है ये भी बताया। क्या है 2 कंडीशन? तुक्के अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। आत्मा को प्रसन्न करने के लिए पहला कंडीशन है अप्रतिहता। अप्रतिहता और अहेतुकी, अहेतुकी अप्रतिहता। तो पहला क्या है कंडीशन? अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब कंटिन्यू भगवान का नाम लेना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। अप्रतिहता मतलब हमेशा, सदा सिद्धिया सदा सिद्धिया। श्रीमद् भागवती कथा
रोज नहीं खाओगे, रोज नहीं पियोगे तो शरीर खत्म हो जाएगा। ऐसे भगवान को पाने के लिए रोज भगवान का नाम लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि महीने में एक बार, साल भर में एक बार पंडित जी आए तो बैठ के कथा सुन लिया, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए नित्यम भागवतम सेवया अनुदिनम, हमेशा भगवान का नाम लेना पड़ेगा। तो ये प्रतिश्रुति क्या है? हमेशा भगवान का नाम लो, कंटिन्यू। और दूसरा है अहेतुकी। अहेतुकी मतलब हेतु रहित। हेतु रहित बोले तो कारण के बिना, कोई भी कारण ना हो तो आप भगवान की भक्ति करो। लेकिन कोई लोग करना नहीं चाहते। भगवान की भक्ति हम क्यों करेंगे, पूजा क्यों करेंगे? हमें कुछ चाहिए तो निष्काम भक्ति नहीं हुई। भगवान जी गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फले हेतुर्भूर्मा स्ते संग अस्ति कर्मणि। कर्म तुम करो, लेकिन कर्म का जो फल है उसकी आशा नहीं करना। इसलिए कर्म करो, फल की आशा नहीं करना। बोलो राधे राधे। लेकिन हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं और आरती उतारते हैं, क्या कहते हैं भगवान से? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे कन्हैया, ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जी सुख भी दे दो, संपत्ति भी दे दो, कष्ट भी हर लो। भगवान ने कहा क्यों भाई इस खुशी में? बोले आरती नहीं उतार रहे हैं। वहां भी भगवान को नहीं छोड़ते हैं। यदि भगवान को एक पिलपिला अमृत चढ़ाया, पिलपिला अमृत जानते हैं? नहीं जानते? पिलपिला मतलब जो आम बिल्कुल पक गया, खा नहीं सकते हैं, पिलपिला बोलता, बिल्कुल पक्का हुआ, कोई नहीं खाता। ऐसे एक आम भी भगवान को चढ़ाएंगे ना तो उसके बदले में भगवान से ना जाने क्या क्या मांग लेंगे। मांग भक्ति। भगवान की भक्ति करो, लेकिन भक्ति के बदले में कुछ ना मांगो। क्या मांगना? भगवान से नहीं मांगो, भगवान को मांगो। भगवान से मांगेंगे तो भगवान से दूर हो जाएंगे, और भगवान को मांगेंगे तो भगवान हमारे पास रहेंगे। और महाराज बीन मांगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो मांगता है उसको उतना ही मिलेगा जितना मांगा। और ठाकुर जी कहते हैं जो नहीं मांगता, बोलो कभी सोचा भी नहीं, कल्पना की नहीं, इतना मैं दूंगा। आप मांगोगे अपने मन से मांगोगे, और ठाकुर जी जब नहीं मांगोगे, ठाकुर जी अपने मन से देंगे। इसलिए मांग नहीं। भक्त कहते हैं मैं अगर मांगू तुझसे, मैं अगर मांगू तुझसे, पर तुम ना देना कुछ मुझे। हे प्यारे, भक्त कह रहे हैं अगर मैं तुमसे कुछ मांगने लगूं लेकिन तुम मुझे कुछ नहीं देना, अगर कभी मैं गलती से तुमसे कुछ मांगने लग जाऊं लेकिन तुम देने की गलती नहीं करना। क्यों? क्योंकि मांगने के बाद प्रेम खत्म हो जाता है। मैं अगर मांगू तुझसे, पर तुम ना देना कुछ मुझे, पर नाशिक नहीं
मजदूरी किया, पैसा लेके चला गया। इसलिए भक्ति के बदले में नहीं मांगना। लेकिन हम लोगों की एक आदत है, मंदिर में जाते ही क्या मांगते हैं? बताओ, बोलो राधे राधे। क्या मांगते हैं? हम गिनाते हैं। सबसे पहले क्या मांगते हैं? पुत्रं देहि, धनम देहि, रूपम देहि, जन्म देहि। ये सब चाहिए, पुत्र चाहिए, परिवार चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए। लेकिन भगवान से कभी नहीं कहा कि तुझे चाहिए। भगवान से हम बेटा मांग लेते हैं, बेटी मांग लेते हैं, मान सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा सब कुछ मांग लेते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मांगते। अच्छा, आप सेठ जी हैं, केवल आपसे मैं मांगने लागू, और जैसे आपने दिया तुरंत हम लेके चला गए, तो आपको पता लग जाएगा ये तो मेरे से कोई मतलब नहीं है, जिससे मतलब है लेके चला गया। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि मेरे से जो लेता है मैं दे देता हूं, लेकिन जो मेरी भक्ति मांगते हैं, भक्ति में सहज नहीं देता। और एक बार भक्ति मांग लिया तो मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं। इसलिए भगवान से दुनिया की कोई भी चीज ना मांगो, अगर मांगना है भगवान से क्या मांगो? केवल भगवान की भक्ति। क्या भगवान नहीं देंगे? भक्ति मांगने से भगवान और सब कुछ आपको दे देंगे। भगवान को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। भगवान से नहीं मांगोगे तो भगवान सब कुछ आपको दे देंगे। इसलिए अहेतु की अप्रतिहता, भगवान की भक्ति करो। केवल एक ही संपत्ति आपके पास रहेगा। वो क्या संपत्ति है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंतना को धनवंत सो जानिए, जाके पास राम नाम के धन हो। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरदास जी कह रहे हैं संसार में सारे लोग ही निर्धन हैं। तो पैसा वाला कौन है? धनी कौन है? जाके पास राम नाम के धन हो, जिसके पास भगवान का नाम रूपी खजाना है, जो हमारे प्यारे के दीवाने हैं, राधा रानी के दीवाने हैं। बोलो राधे राधे। हम तो संसार के दीवाने हैं, पैसे के दीवाने हैं, मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा के दीवाने हैं। लेकिन भक्त लोग किसके दीवाने हैं? किसके दीवाने? किसके लिए पागल हो रहे हैं? महाराज वृंदावन में चले जाना, देखना पागल खाना है वृंदावन। वृंदावन भी एक पागल खाना है, वहां पागल लोग रहते हैं। बोले कैसे पागल है? बोले राधा रानी के पागल है, राधा प्रेम में पागल है, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बीवी छोड़ा, बच्चे छोड़ा, लेकिन वृंदावन नहीं छोड़ पाया। बोलो राधे राधे। वृंदावन में झाड़ू लगा रहे हैं, लोग कोट खा रहे हैं। किसके दीवाने हैं? राधा रानी के। बोले राधा रानी सरकार की। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। अच्छा बताइए हाथ उठा करके, यहाँ राधा रानी के दीवाने कौन कौन है? तो गाओगे हमारे पीछे? हाँ,
सब राधा रानी के दीवाने तो हैं। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आती। बोलना पीछे पीछे, ताल में ताल मिला के, ताली बजा के गाना। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आती। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आती। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आती। सारी दुनिया सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आती। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी सारा जहां है एक चमन हर, इस चमन के फूल हो तुम। सारा जहां है एक चमन हर, इस चमन के फूल हो तुम। सभी फूलों में शाम अब निशानी आती। सभी फूलों में शाम अब निशानी आती। सारी दुनिया कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आती। सारी दुनिया ताली बजा के राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आती। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी जैसे गंगा जमुना की धारा बहती भूमि पर। जैसे गंगा जमुना की धारा बहती
सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आरती। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आरती। तन भी मेरा मन भी तेरा मेरा क्या है नारी। तन भी मेरा मन भी तेरा तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है नारी। तेरा तुझको शौक हूँ तेरा तुझको शौक हूँ। यह निशानी यार के सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आरती। सारी दुनिया राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आरती। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आरती। उम्र भर का तारा हूँ मैं राधे आरती। उम्र भर का तारा हूँ मैं राधे आरती। उम्र भर का तारा हूँ मैं राधे अपने चरणों में रखना अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आरती। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आरती। सारी दुनिया बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो
जय जय श्री राधे। सवै पुंसां परो धर्म यत भक्तिरधक्षरे अहेतुकया प्रतिहता ययादमासं प्रसीदति। तो भक्ति के लिए दो कंडीशन बताया, एक है अहेतुकी और दूसरा अप्रतिहता। सुखदेव महाराज जी ने कहा परीक्षित महाराज जी से, आप भगवान का नाम संकीर्तन करो, इसी से आपकी मुक्ति हो जाएगी। और राजन, आपके पास 7 दिन बाकी है। 7 दिन तो बहुत होता है महाराज, कि चिंता ना कर राजन, अभी तो 7 दिन बाकी है। 7 दिन बाकी है, इन्हें 7 दिन के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या करना है? भगवान का नाम। सुखदेव जी से पूछा, महाराज भगवान इस पृथ्वी का सृजन कैसे किया? दुनिया की भगवान कैसे सृष्टि की? तब सुखदेव जी ने कहा, सबसे पहले श्रीमन नारायण हुए। नारायण भगवान के नाभि से एक पद्म खिला, कमल, और उस कमल के ऊपर से एक कमलासन 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिसका नाम है चतुर्शन, के पिता चतुरानन। भगवान के नाभि नाल से एक कमल खिला, और उस कमल में से पुरुष 4 मुख वाले प्रकट हुए, उसका नाम है चतुरानन ब्रह्मा जी, बिरिंची। उनको भगवान ने दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने हजारों साल तक तप किया, और नारायण भगवान प्रकट होकर के दर्शन दिया और 4 श्लोक उनको सुनाए। इसको कहता है चतुर्श्लोकी भागवत। ये 4 श्लोक है। उन दिनों में भागवतम 4 श्लोक में थे, लेकिन बाद में इसी 4 श्लोक को व्यास जी ने 18,000 श्लोक के रूप में परिणत कर दिए। तो चतुर्श्लोक की भागवत है। ब्रह्मा जी को ये ज्ञान भगवान श्रीमन नारायण ने दिया। तो आइए, 4 श्लोक बड़ा मार्मिक है। एक श्लोक का भाव हम सुनते हैं। पहला श्लोक, अहम एवो विवास विवाक्ये नान्यत् सत् असत्। अहम एवं विवास विवाक्ये नान्यत् सत् असत्। भगवान कहते सबसे पहले मैं था, और अभी जो भी दिख रहा है वो भी मैं हूं, और अंत में जो अवशिष्ट सस्मा, जो अंत में बचा रहेगा वो भी मैं हूं। अहम एवं विवास विवाक्ये नान्यत् सत् असत् परम जब अवशिष्ट से सस्महम। दुनिया में जो कुछ भी है, ये पंच तत्व, मिट्टी, जल, आकाश, वायु, तेज, इसमें से पंच तन्मात्रा, रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, 26 तत्व भगवान ने बनाया। ये सब कुछ हमने बनाया। भगवान अपने मन से सबसे पहले 4 कुमारों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और कहा बेटा सृष्टि करो।
बोले पिताजी हमें तो भगवान का भजन करना है, संसार में नहीं जाना। अरे चारों घर छोड़ करके जंगल में चले गए। ब्रह्मा जी नाराज हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम मेरा बेटा हो और मेरी बात नहीं मानते हो? हाँ, सृष्टि का विस्तार करने के लिए तुम्हें कहा और तुम कर ही नहीं रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अभी तुम छोटे हो, जब जवानी आएगी ना तो अपने आप गृहस्थी में प्रवेश करोगे, संसार में प्रवेश करोगे। तो चारों कुमार ने कहा पिताजी अगर ऐसी बात है तो हम हमेशा 5 साल के बने रहेंगे। 5 साल के हम बने रहेंगे, उसके ऊपर हमारी आयु होगी नहीं। अब 5 साल के बच्चों के मन में क्या है, कोई विकार है? इसलिए चारों कुमार दिगंबर है, नग्न 5 साल के बच्चे, और इनके मन में कोई काम विकार नहीं है। संसार क्या है जानते ही नहीं। सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने देखा अब क्या होगा। तब ब्रह्मा जी 10 पुत्रों को जन्म दिया, 10 पुत्रों को, और कहा सब इसे का सृष्टि करो। लेकिन सारे मानस पुत्र, सृष्टि का विस्तार ही नहीं हो रहा था। तब ब्रह्मा जी अपने शरीर में से 2 प्रकाश, बाएं तरफ से जो प्रकाश को सृजन किया, उसी से एक बहुत सुंदर एक दिव्य नारी प्रकट हुई, और दाएं तरफ से पुरुष पैदा हुए जिसका नाम मनु महाराज, और उस नारी का नाम शतरूपा। मनु और शतरूपा दोनों को ब्याह दिया, विवाह हुआ। इन दोनों को मिलने से, इससे पहले मैथुन धर्म नहीं था, इन दोनों को मिलने से 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। बोलो राधे राधे। 3 बेटी और 2 बेटे, आकुति, देवहूति और प्रसति, ये 3 बेटियां हैं, और 2 बेटे, प्रियव्रत और उत्थानपाल। जो आकुति नाम की बेटी थी, उनका विवाह दिया रुचि प्रजापति के साथ, और प्रसति, उसका विवाह दिया दक्ष प्रजापति के साथ, और देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ। बोलो राधे राधे। कर्दम ऋषि की कथा हम लोग अभी सुनेंगे, जिनके यहां साक्षात भगवान कपिल देव आए और माता को ज्ञान दिया, सत्संग की महिमा उन्होंने बताई, और साधु का लक्षण क्या होना चाहिए कपिल देव भगवान ने बताया। साधु कौन है? और उन्होंने कहा जीवन का एक ही लक्ष्य होना है, साधु का संग करना। देखो ये सारे महात्मा लोग गृहस्थी थे, लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़े। कपिल देव भगवान कह रहे हैं कि शतां प्रसन्नान् मम बीज संविदा भवान्तिरित कर्ण रसायन कथा दर्शनातस्य अपवर्ग मधुमनि श्रद्धा भक्ति रति क्रमशति। हे माते, भक्ति करना है तो संतों का संग करो, श्रद्धा भक्ति रति ये सब आएगी, और हमारे अंदर का जो पाप है, अपराध है, दोष है, ये दूर हो जाएगा। शतां प्रसन्नान् मम वीर्य संविदा भवन्ति ऋक्कर्ण।
कपिल देव कहते हैं मां के पेट में वो बालक होता है और गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जब बच्चा मां के पेट में होता है कितना दुख होता है, कष्ट होता है। और भगवान से कहते हैं प्रभु एक बार बाहर निकालो, खूब भजन करूंगा। और जैसे ही बाहर आता है तो बच्चा रोने लगता है। क्यों पता है क्यों रोने लगता है? क्योंकि माया उसे जकड़ लेती है। जैसे ही माया ने पकड़ लिया वो भूल गया, भगवान का भजन करना था, पूजन करना था, सब कुछ भूल गया। अब मां क्या करती है? बच्चों को खिलौना देती है। बोलो राधे राधे। मां के पास टाइम नहीं है इतना कि सारा दिन बच्चे के पास बैठे रहे। और आजकल जो महाराज बड़े घर के लोग, ज्यादा बड़े घर के लोग, जो लड़कियां जॉब करती हैं उसके पास बच्चों को संभालने के लिए टाइम नहीं है। बच्चों को कौन संभालती है? बोलो राधे राधे। वो तो काम पे चली जाती हैं, तो घर के छोटे बच्चों को कौन संभालती है? भाई, नौकरानी। और वही बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आता है। कहता बचपन में तुमने हमें नहीं देखा, टाइम नहीं था तुम्हारे पास, और बुढ़ापे में हम तुम देखे। बुढ़ापे में वो देखते नहीं, वो कहां छोड़ के आते हैं? ओल्ड हाउस में। देखो एक ताज्जुब की बात है, ये अधिकांश लोग देखते नहीं। अधिकांश लोग देखो अनाथ आलय में कौन रहते हैं? अनाथ बच्चे जिसके माँ बाप नहीं होते हैं। अनाथ आलय में अनाथ बच्चे रहते हैं जिसके माँ बाप नहीं होते हैं। अब वृद्धाश्रम में कौन रहते हैं? जिसका बेटे नहीं होते। बेटा तो है, जितने वृद्धाश्रम में पूछो कहां है तुम्हारा बेटा? बेटा है, बोला हाँ बेटा है। कहां? बोला ऑस्ट्रेलिया में। बेटा कहां है? अमेरिका में है। उसके बाद टाइम नहीं है माँ बाप को देखने के लिए। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दो, संपत्ति नहीं। हम लोग तो भूल ही गया संस्कार क्या चीज है। केवल एक ही संस्कार आया हमारे साथ, अंतिम संस्कार। बोलो राधे राधे। सारे संस्कार भूल गए। अगर बेटा को संस्कार नहीं देगा तो वो अंतिम संस्कार में भी वो खड़ा नहीं होगा। माँ बाबूजी फोन करते करते रह गए, बेटा आए नहीं। एक सच्ची कहानी आपको बताते हैं दिल्ली की। बेटा रहता है अमेरिका में। माँ कहती है मेरा अंतिम समय है, बेटा आजा आजा आजा। नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, जो पैसा चाहिए रुपया चाहिए ले लो। और क्या दूं? बोले बेटा मेरे को रुपया पैसा नहीं चाहिए, तू चाहिए, अभी टाइम नहीं है। और ध्यान तो हो गया, अंतिम संस्कार में आवे, वो भी नहीं आए। माताजी मरने के 6 महीने के बाद बेटा आया संपत्ति को लेने के लिए। बोलो राधे राधे। भारी संपत्ति है ना, तो संपत्ति थोड़ी ना छोड़ेंगे। छुट्टी लेकर के आए संपत्ति को बांटने के लिए। तो दोष उसका नहीं है, क्योंकि तुम अपने बच्चों को बचपन में मंदिर में नहीं लेके गया। अपने बच्चों को हाथ पकड़ करके मंदिर में नहीं लेके गया। उसके हाथों से साधु संतों को, गौ ब्राह्मणों की सेवा नहीं करवाया। और आजकल तो महाराज बच्चों के हाथ में तो सारा दिन क्या है? मोबाइल है, सारा दिन गेम खेलते रहते हैं। ये मोबाइल महाराज ईद है, बीमारी है।
मोबाइल एक ऐसी चीज है, इसका नाम स्मार्टफोन। आदमी स्मार्ट हो या ना हो, लेकिन सबके हाथ में क्या है? बोलो राधे राधे। इंसान स्मार्ट हो या ना हो, लेकिन स्मार्टफोन है सबका हाथ। किसी के हाथ में हरिनाम माला नहीं है, भारी लगता है, बोझ लगता है, लेकिन दो दो तीन तीन फोन संभाल के रखता है। यूज करो, मना नहीं है, हमारे पास भी है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना ही यूज करो, ये रोग ना बन जाए, आदत ना बन जाए, इसके बिना हम रह नहीं पाएंगे। देखो, पहले पंछी को, किसी पशु को, मच्छी को पकड़ने के लिए नेट होता था। नेट जानते हैं? नेट क्या? जाल। पंछी को पकड़ने के लिए जाल फेंकते थे। समझ में आ रहा है ना? जोश से बोले हाँ या ना? आ रहा है। नेट। नेट से क्या करते थे? जाल से पंछी को पकड़ते थे, है ना? लेकिन आजकल क्या हुआ महाराज, पहले जाल से पंछी को, मछली को या किसी पशु को, जाल का मतलब नेट से पकड़ते थे। लेकिन आजकल लोग, पहले इतनी बात थी पशु को पकड़ते थे, लेकिन आजकल लोगों को पकड़ रहे, इंसान को। नेट नहीं है मोबाइल में, तो हमारा मन बहुत खराब है। ये भी तो नेट है, नेटवर्क नहीं है महाराज। मोबाइल देखो, अगर 50,000 की मोबाइल है, नेटवर्क नहीं है, नेट नहीं है तो बेकार है। बेकार नहीं है, नेट नहीं है तो, वाईफाई नहीं है तो, नेट नहीं है तो मोबाइल बेकार है। सब फंसे पड़े हुए हैं, और नेट ना हो तो कौन मोबाइल देखे, कौन चला है? कुछ है ही नहीं इसमें। अगर नेटवर्क नहीं है तो कुछ नहीं है, कौन देखे उसको? सबको फंसा के रखा उसको। और हमारे भारत में एक है जियो। जियो सबको जीने के लिए करे, जियो, अरे जियो नहीं, मरो। कह रहे जियो, नाम भी दिया, देखो कितना अच्छा जियो। हाँ, नेट मिलता है जियो का। इसलिए मैं बोलता हूं, अरे चलो जवान आदमी देख ले, कोई बात नहीं है, अब जवानी है। बड़े बड़े लोग भी फ्री फायर खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, बड़े बड़े 60 साल के, 50-70 साल के। अरे थोड़ा माला उठा लो, भजन कर लो, वो भी लगा पड़ा है पोता के साथ। इंजॉय क्या कर रहा है? इंजॉय। बोले पता नहीं है दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो करना है कर ही लो। अरे क्यों नहीं मिलेगा भाई? गीता में भगवान ने कहा, जातस्यहि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च, है ना? गीता हम लोग पढ़े, जो जन्म लेगा वो मरेगा, जो मरेगा तो जन्म लेगा। मर के कहां जाओगे? फिर आना पड़ेगा, यही आना है। लेकिन दुख की बात है, अगली बार ये फैक्ट्री नहीं मिलेगी, ये बंगलो नहीं मिलेगा, ये बेटा नहीं मिलेगा, ये बेटी नहीं मिलेगी, अरे बीवी तो मिलेगी नहीं। बोलो राधे। ये तो मिलेगी नहीं। एक आदमी ने कहा, महाराज हम कहीं तो सोचते हैं कि ना ही मिले, हाँ नहीं मिले, पत्नी तो मिले, कोई कुछ भी नहीं मिलेगा। ये चीज नहीं, सब नया नया मिलेगा, नया परिवार मिलेगा, नया पत्नी मिले, नई पत्नी, नए बच्चे, सब नया नया मिलेंगे। वो लोग कहते हैं ना 7 जन्म एक साथ रहेंगे। शादी में 7 फेरे डालते हैं ना, जानते हो शादी में कितने फेरे होते हैं? क्यों 7 होते हैं? 8 क्यों नहीं होता? बोले 7 जन्म साथ रहेंगे, एक जन्म रहना मुश्किल हो जाए। 7 जन्म साथ रहेंगे, बताओ। एक जन्म रहना मुश्किल हो रहा है, चुप रहो तो। इतने बड़े आदमी जिसके अंडर में हजारों लोग काम करते हैं, लेकिन घर वाले ने कहा चुप रहो, तुरंत डर के मार। तो देखो
प्रेम कहां है? एक पति अपनी पत्नी के थप्पड़ मारा। क्या मारा? एक थप्पड़ मारा। पति ने कहा क्यों मारा? बोले अरे भाई प्रेम है तभी तो मारा। जिससे प्यार है, जिससे प्रेम है, उसको तो मारोगे। शासन किसको करोगे? जिससे मोहब्बत है। बोले तुमसे प्यार है इसलिए थोड़ा सा मारा। पति ने एक थप्पड़ मारा पत्नी को। बोले क्यों मारा? बोले तुमसे प्यार है, प्रेम है इसलिए तो मारा, नहीं तो क्यों मारते? प्यार है तो कभी कभी चली जाता है, ऐसा होता है, इसलिए तो मारा। महाराज वो थी हरियाणा की, हरियाणा की माताओं को देखा? हमारे भारत में हरियाणा, राजस्थान की माताएं बहुत लंबी और मोटी ताकड़ी होती है। लंबी लंबी और ताकड़ी होती हैं राजस्थान की माताएं, हरियाणा की। पति ने एक थप्पड़ मारा। बोले क्यों मारा? बोले प्रेम है इसलिए मारा, तुमसे कितना प्रेम है ये दिखाने के लिए। इतने में पत्नी उठ के खड़ी हो गई। 10 घूंसा और 20 लाख और 20-25 लाख मार के कहा क्या मुझे प्रेम नहीं है तुम्हारे? क्या तुमसे मेरा प्रेम नहीं है? तुमसे ज्यादा प्रेम है। तुम ये क्या थप्पड़ मार के प्रेम जाता रहे हो? तो कपिल देव भगवान कहते हैं कि बड़े बड़े बाधा करके आए थे, भजन करूंगा गर्भ में। अब यहाँ परिवार मिलने के बाद, पत्नी मिलने के बाद, बेटा मिलने के बाद, संसार मिलने के बाद सब कुछ भूल गए कि नहीं? बचपन में खिलौना से खेलते थे और बड़े होकर के और कुछ खिलौना मिल गया। खेल ही तो रहे हम लोग। ये खेल कब समाप्त होगा? खेल रहे हैं। कपिल देव से कहा, कपिल देव भगवान ने कहा माते वो भूल गया भगवान का भजन करना। और अंत समय में ना राम ना कृष्ण, बस मरते समय जिंदगी में जो किया दुनिया। गीता में भगवान ने कहा जम जम वापि स्मरणम भाव तेजतम ते कलेवर तम तमयो कौंत्यो सदा तद भाव भावितम। मरते समय जो याद करके मरोगे कोई बनना है, इसलिए प्रैक्टिस करो भगवान का नाम, कि मरते समय भगवान का नाम ही निकल जाए। बोलो राधे राधे। भरत महाराज जी मरते समय हिरण का चिंतन किया, जानते हो ना? जिनके नाम से हमारे जो भारतवर्ष नाम पड़ा। 3 भरत हुए हमारे यहां। एक जड़ भरत, ऋषभ नंदन जड़ भरत, एक दशरथ नंदन भरत और एक शकुंतला नंदन भरत। 3 भरत हुए। इनके नाम से भारतवर्ष हुआ, नहीं तो पहले इसका नाम था अजनाबखंड और अंग्रेज लोगों ने जाकर इसका नाम रख दिया। भारत का क्या नाम रखा? इंडिया। क्या नाम रख दिया? इंडिया कर दिया। लेकिन हमारा देश का नाम क्या है? भारतवर्ष। जहां रस बरसता है भक्तों के नाम से इस देश का नाम है भारतवर्ष है। हमारा भारतवर्ष एक ऐसी जगह है जहां सबका सम्मान होता है, विशेष करके माताओं का भी तो माताओं का सम्मान होता है। माताओं का किसी देश में देवी के आगे, किसी नारी के आगे देवी शब्द नहीं लगता है, लेकिन हमारे वहां माताओं का जो नाम है उन नाम के साथ रमा देवी, लक्ष्मी देवी, जो भी नाम है देवी शब्द लगता है। लेकिन आपके यहां जो नाम है, किसी जो यहां के बासिंदा है उनका नाम के आगे देवी लगता है? नहीं लगता।
हमारा वहां तो नारी की पूजा होती है। जत्र नार्य पूजन्ते तत्र देवा रमन्ते, ऐसा कहा शास्त्र में? ये भारतवर्ष है, ये भारत की महिमा है। वो भरत महाराज जी जिन्होंने घर बार सब छोड़ के जंगल में गया, एक हिरण के बालक के प्रति आसक्त होकर के मरते समय ना भगवान का नाम लिया ना ठाकुर जी का नाम लिया, बेटा हिरण 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 करके मरा। तो उसका अगला जन्म क्या हुआ मालूम है? हिरण का ही हो गया। अरे वो तो अच्छा भाई हिरण बन गया, इसलिए मरते समय जो याद करके मरोगे वही बनना है। ध्यान से सुनिए, भरत महाराज जी हिरण बना, और आजकल लोग घर घर में क्या पालता है? बोलिए जोर से, कुत्ता पालते हैं। बोलो राधे राधे। सब कुछ करना लेकिन कुत्ता नहीं पालना घर में। हाँ, कुत्ता नहीं पालना, बिल्ली नहीं पालना, उसको बाहर रखो। लोग कितना प्यार से कुत्ते को लेके जाते हैं मानो उसका बेटा ही है। और आप लोग जानते हैं विदेशों में कुत्ते के पीछे पीछे मालिक जाते हैं थैला लेकर के कि कब भाई जी करे और आप उठाओ। हाँ, कुत्ते के तो पालक भी होते हैं। पहले हमारे भारत में हर किसी के दरवाजे के सामने लिखा होता था राम राम, जय श्री राधे, सुस्वागतम। दरवाजे में लिखा होता था सुस्वागतम, राम राम, ये सब लिखा होता था, जय श्री राम। लेकिन आजकल महाराज शहरों में ज्यादातर ना राम जी का नाम, ना राधा जी का नाम, ना कृष्ण जी का नाम, ना वेलकम, ना सुस्वागतम, क्या लिखा रहते हैं? कुत्तों से सावधान। गेट पे लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। तो कुत्ता पालने के बाद अगर मरते समय कुत्ता याद आ गई तो क्या बनना है? अंत्य जामती शागती। कपिल देव भगवान कह रहे हैं बचपन से भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो, इससे आपका ही कल्याण होगा। माता देवहूति को ऐसे ही उपदेश दिया, घर छोड़ करके कपिल देव भगवान चले गए गंगा सागर में। बोलो राधे राधे। कौन कौन गंगा सागर में गए हैं? हाथ उठाओ। अच्छा, इतने लोग गए तो ठीक है। जो लोग नहीं गए गंगा सागर में जरूर जाना। अभी 3 महीना पहले मेरी कथा थी ओला, उसके बगल में राम कथा। अब जो रामनवमी गया ना, रामनवमी अभी जो गई, और एक भागवत और एक राम कथा, उसी के ही पास। तो मैं भी गया था गंगा सागर में नहाने को, स्नान करने के लिए, डुबकी लगा के आया। उधर कथा होती रहती है, जब उधर मौका मिलते हैं तो वहीं एक डुबकी लगा के आ जाते हैं। तो जो लोग गंगा सागर में नहीं गए जरूर जाना, और गंगा सागर में नहीं जा पाए तो हरिद्वार में जरूर जाना, हरिद्वार में नहीं जा पाए तो वृंदावन में तो एक बार जरूर जाना। अगर वृंदावन में चले गए तो गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कालिंदी, जितने सारे धाम हैं, जितने सारे तीर्थ हैं, सारे तीर्थ में जाने का फल मिल जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद सुखदेव स्वामी कहते हैं, प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ, और इनकी एक लाडली बेटी थी, नाम सती। बोलो राधे राधे। सती का विवाह हुआ किसके साथ? दक्ष भोले बाबा के साथ। भोले बाबा के साथ हुआ, और भोले बाबा एक दिन दक्ष प्रजापति की सभा में गए। सारे लोग दक्ष प्रजापति को उठ के
खड़े हुए, सम्मान किया, लेकिन भोले बाबा तो समाधि में बैठे थे, देखा ही नहीं। दक्ष प्रजापति को बुरा लगा, मेरा दामाद है, दामाद मतलब अपने बेटा के बराबर है, लेकिन मेरे को सम्मान नहीं किया। तब दक्ष प्रजापति उठ के खड़े हो गए और बोले, देखो भाई, मैं कभी जीवन में क्रोध नहीं किया और क्रोध के मारे शरीर कांप रहा है। बोलो, देखो कोने में बैठा हुआ है, मरकट लोचन, बंदर जैसी आंख, मेरी बेटी मृगलोचनी सती। अरे ब्रह्मा जी को कहने से, मनु महाराज जी को कहने से इनको मैंने ब्याह दिया कि मेरा दामाद है, शमशान में रहते हैं ये। सभी लोगों ने कहा, भाई इनको क्या हो गया, भोले बाबा को क्यों गाली दे रहे? ये तो नहीं कह सकते ना कि मेरे को सम्मान नहीं किया, उठ के खड़े नहीं हुए। तो नंदी और भिंगी, नंदीश्वर भोले बाबा के बगल में बैठे थे। बोले, बाबा, ये आपके ससुर जी इतने गाली बक रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे, कुछ तो बोलो। भोले बाबा कुछ बोले ही नहीं। बोले, भैया ये ससुराल है, ससुराल में ज्यादा बोला नहीं जाता। बोलो राधे राधे। जानते हैं ससुराल? ससुराल जानते हो क्या है? ससुराल मतलब 4 धाम है। बोलो राधे राधे। जो ससुराल नहीं गया तो उसके 4 धाम भी नहीं हुआ। हाँ, ससुराल में बहुत खातिर होती है दामाद को। जितने रिश्ते हैं ना, सबसे बड़े रिश्ता है दामाद का। दामाद को इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना खाना ना भाई को मिलता है, ना बहन को, ना मामा को, ना जीजा को, ना फूफा को। दामाद को जितना प्यार होता है ना? क्यों? क्योंकि दामाद क्या है मालूम है? जैसे हम लोग नवग्रह पूजा करते हैं ना शांत करने के लिए, तो दामाद एक 10वीं ग्रह है। बोलो राधे राधे। हाँ, कन्या राशि में बैठता है। अगर इसको शांत नहीं करोगे तो बेटी को घर से निकाल देंगे। इसलिए हमेशा ससुर क्या करते हैं, दामाद को प्रसन्न रखते हैं। लेकिन यहां तो बात उल्टी है। शंकर जी कहते, भैया ससुराल है, ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, शांत बैठे रहना चाहिए। अब बोले नहीं कुछ। तब महाराज और बात आगे बढ़ गई। दक्ष प्रजापति ने कहा, देखो शिव जी के जितने सारे गण हैं ना, सब पाखंडी हो जाएगा। ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। ये शमशान में रहते हैं, बहुत ही लगाते हैं, भूत प्रेत के साथ रहते हैं। अब महाराज नंदीश्वर से रहा नहीं गया, सोचा कि बाबा जी तो कुछ बोलेंगे नहीं। नंदीश्वर उठ के खड़े हो बोले, रुक जा, तू बड़ा कर्मकांडी बनता है, क्योंकि तू ब्राह्मण है ना। नंदीश्वर ने कहा, सुन, तेरे जैसे कर्मकांडी ब्राह्मण है ना, कलयुग में भीख मांगेगा। बोलो राधे राधे। कि इसलिए ब्राह्मण को कितना भी दो, फिर भी महाराज इसका पेट नहीं भरता, जितना भी दे दो। इसलिए हमेशा कहानी में देखना, एक गरीब ब्राह्मण था, किसी कहानी में देखना कभी लिखा है एक अमीर ब्राह्मण था, ऐसा लिखा है? नहीं। हर कहानी में एक ही बात, एक गरीब ब्राह्मण था। सुदामा जी कैसे थे? बहुत गरीब थे, श्राप लगा। भोले बाबा वहां से उठ के चल दिए। कहां आ गया भाई, यहां तो लड़ाई झगड़ा। और देखो, ससुराल में लड़ाई झगड़ा हो तो कम से कम घर में जाकर के पत्नी को तो बताएंगे ना कि तुम्हारे पिताजी ऐसा अपमान किया। लेकिन ना, भोले बाबा कुछ नहीं बोले, सीधे चले गए गुफा में और वहां जाके ध्यान में बैठे कि मैं ऐसे असभ्य सभा में क्यों चला गया, मुझे जाना नहीं चाहिए। लेकिन दक्ष प्रजापति ने कहा, सुनो,
शंकर जी का अपमान किया कहां? और आगे देखो, हरिद्वार में कंखल है ना, दक्ष प्रजापति का वही घर है, सती का वही तो घर है ना, शिव जी की ससुराल है। ये बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, बृहस्पति सब नाम करे, सारे देवताओं को न्योता दिया, निमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। सब देवियां आ रही हैं विमान में चढ़ चढ़ करके, सब आ रहे हैं। सती ने कहा, भाई तुम लोग कहां जा रहे हो? बोले, अरे तुम्हें ही मालूम नहीं है, तुम्हारे पिताजी के वहां यज्ञ हो रहे हैं। सती ने कहा, क्या बात कर रहे हो? सती मनी मन सोचा, मेरे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है, सभी लोग जा रहे हैं, मुझे न्योता नहीं दिया। चले तो घर की बात है, सीधा गए भोले बाबा के पास। शंकर जी तो ध्यान में बैठे हैं, बोलो राधे राधे। अब उनको कैसे जगावे? भजन पूजन में बैठे हैं, कैसे जगाएंगे? तो सती जाकर के भोले बाबा को जगाने के लिए चरण दबाने लगे जोर जोर से। इसलिए जो माताएं हैं ना, सीख के जाओ, अगर पतिदेव से कुछ लेना है तो कैसे उसको मनाना है। कुछ नहीं बोलो, सीधा जाकर उनके चरणों की सेवा करो, पद सम्मान, जोर जोर से, हाँ, जोर जोर से खूब दबा रही है चरण, उनको खुश करो तभी तो मिलेगा मां। चरण दबा। अब देखो, जो शादी नहीं किया उसको क्या पता है, बताइए। हाँ, मनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, एक बार मान जाए। देखिए भागवतम की कथा है, लोग कहते हैं महाराज, लोग मेरे से कहते हैं महाराज आप तो सन्यासी आदमी हो, लेकिन घर गृहस्थी के बारे में आपको इतना कैसे पता है? लोग पूछते हैं। अरे भाई, पता होगा नहीं तो क्या होगा? आश्रम में कितना दिन रहते हैं? साल भर में आश्रम में कम से कम 1-2 महीना रहते हैं। बाकी समय आप भक्तों के घर में तो घूमते हैं, कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी यूरोप, कभी फिजी, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी भारत के किसी भक्त के घर गए, के भक्त के घर में रुकते हैं। अरे तो घर घर की लड़ाई है, और हमको बता पूछने की आवश्यकता नहीं है। पति पत्नी लड़ करके मेरे पास आते हैं अलग अलग, महाराज मेरी पत्नी ने ऐसा कहा, महाराज मेरे पति ने ऐसे कहा, महाराज मैं क्या करूं बताओ। तो हमको देखने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप पता लग जाते हैं घर घर की क्या कहानी है, अपने आप पता लग जाता है। इसलिए पतिदेव से सेवा लेना हो, एक समय था चरण दावा करके उनको खुश करते थे। अब थोड़ा जमाना बदल गया, अब तो लड़ करके खुश करते प्यार से। इसलिए जिंदगी में एक ध्यान रखना, हंसते रहो। जिंदगी में हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो। क्या? हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम आगे पूरा करो सेंटेंस। हमेशा गाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि पता ना चले कि तुम दुखी हो। बोला आगे क्या होगा? हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम क्या दुखी। बोलिए, बोलो आगे क्या होगा? नाराज हो नहीं, दुखी हो नहीं, रोगी हो नहीं, रोगी नहीं। मैं बताता हूं, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम शादीशुदा हो। बोलो
किसी को पता ना चले कि तू शादीशुदा हो। समझ में आया? शादीशुदा आदमी की क्या हाल है महाराज। देखो एक बात आपको बता देते हैं, भाग्य भाग्या, बहुत अच्छा भाग हो ना तो अच्छी पत्नी मिलती है लक्ष्मी जैसी, नहीं तो महाराज धुंध दिवाई मिल जाए तो जीना हराम हो जाता है। इसलिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो तो लक्ष्मी जैसी पत्नी मिलती है। अब महाराज सती देवी ने भोले बाबा को जगाया। भोले बाबा ने कहा देवी आज्ञा करो। बोले आपकी ससुराल में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, चलिए। तो भोले बाबा ने कहा निमंत्रण आया। तो निमंत्रण, अरे प्योर में जाने के लिए निमंत्रण चाहिए। 3 जगह में जाने के लिए नोता नहीं चाहिए। बुलाने की इंतजार मत करो। एक तो प्योर में बाप के घर, पिता के घर, पिताजी बीमार है और तुम सोच लो कि कोई निमंत्रण तो आया ही नहीं, ऐसा ना करो। और दूसरा मित्र के घर, मित्र से मिलने के लिए जाने के लिए कोई नोता की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा जहां कथा हो रही है, हम तो बुलाए नहीं, हम तो नोता दिया ही नहीं, तो हम क्यों जाएं? ऐसे नहीं। हमारे भारत में जहां कथा होती है, लोगों को अगर पता लग जाता है कि वहां कथा चली रही है, तो वहां कोई जगह जगह आपको ऐसे नोता नहीं भेजते हैं कि आओ आओ आओ, ऐसे नहीं। पता लग जाते ही तुरंत लोग आ जाते हैं। भगवान की कथा हो रही है, जाना चाहिए बिन बुलाए। तो सती माता ने कहा कि पिताजी के घर जाने के लिए नोता क्यों चाहिए? चलिए। शंकर जी ने कहा देवी वो तो बात ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिताजी नाराज है। तब ये सारी बात बता दी कि ऐसे मेरे साथ किया, अब तुम सोचो जाना है कि नहीं जाना। बोले नहीं मैं तो जाऊंगी, मेरे पिताजी का घर, मैं तो जाऊंगी। और महाराज अपने पतिदेव को छोड़कर भोले बाबा को कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा। जहां साधु निंदा, वैष्णव निंदा होती है, वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कितने अपने नजदीक के संबंध क्यों ना हो। सती चली गई और वहां जाके क्या देखा? महाराज कथा तो बहुत विस्तार है, लंबी है, समय बहुत कम है। सती जाके देखा अरुद्र भागम, शिव जी का भाग ही नहीं है। तब सती ने ध्यान लगाया, अपने शरीर में जगाग्नि प्रकट किया, शरीर को भस्म कर दिया। चारों तरफ से एकदम हाहाकार मच गए। शंकर जी को जैसे पता चला, शंकर जी आए भूत प्रेतों के साथ, सारे यज्ञों को विध्वंस कर दिया और दक्ष प्रजापति के साल को काट के अग्नि में स्वाहा स्वाहा कर दिया। सारे देवता लोग भोले बाबा के पास गए और बोले बाबा यज्ञ तो पूरा हुआ ही नहीं, आप कुछ कीजिए। जजमान रहा ही नहीं तो यज्ञ पूरा कहां से होगा? बोले जजमान सारा दिन, दक्ष प्रजापति सारा दिन केवल मैं करता था। मैं जानते हो, मैं हूं तो मैं कौन करते हैं? बकरा, तो इसलिए इसका सर है ना, सर तो है नहीं, बकरे का सर लगा दो इसके माथे में। और जैसे ही बकरे के सर काट करके दक्ष प्रजापति के शरीर में लगाया तो उसकी आवाज ही बदल गई। और सबसे पहले उसने शुरू किया बम 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 भोले। अब बम बम का कोई अर्थ है? इन्होंने शुरू किया और महाराज फिर दोबारा यज्ञ शुरू हुआ। सारे देवता लोग आकर के शिव जी को प्रणाम किया। आइए हम लोग शिव जी के चरण में प्रणाम करते हैं पंचाक्षर मंत्र के द्वारा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः
नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय बोले नमः शिवाय। जटाधरा जय जटाधरा, जटाधरा जटाधरा जटाधरा, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हरि ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हर हर महादेव, पार्वती पताये नमः। इसके बाद सिद्ध स्वामी कहता राजन, एक ब्राह्मण हुए अजामी, जो अजामी नाम के ब्राह्मण चोरी करता था, है तो ब्राह्मण लेकिन चोरी करता था, डाका डालता था, ये सारा काम ही था उनका। महाराज अजामी एक नंबर का पापी बन गया। एक दिन इसके यहां संत आए तो अजामी गया था डाका डालने के लिए। रात को जब आए तो संतों को देखा, अजामी की घरवाली संतों को कुछ प्रसाद पवा रही थी, खिला रही थी। अजामी ने कहा ये कौन कौन बुलाया लोगों को? तो पत्नी ने कहा हाँ जी हमने बुलाया। वो अच्छा आपने बुलाया, अच्छा ठीक है। पत्नी से बहुत डरता था। बोलो राधे राधे। इतना बड़ा डाकू है, पूरी दुनिया इससे डरता है, लेकिन ये पत्नी से डरता है। अच्छा संतों को तुमने बुलाया? बोले हाँ हमने बुलाया। अच्छा ठीक है ठीक है। इन लोगों को खाने कौन दिया? हमने खाने दिया। अच्छा ठीक है तुमने खाने दिया। संत लोग ने कहा हे भगवान ये तो इतना क्रोध करते हैं, हम लोग तो मार डालेगा। तो जो महंत थे, महात्माओं के बीच में जो एक महंत होते हैं ना, 10 महात्मा थे, उसका जो गुरु थे सोचा कि इस पापी का अन्न खाया तो इसको तो उद्धार करना चाहिए ना। देखो अगर आप किसी को खिलाते हैं, किसी को दक्षिणा देते हैं ना, तो लेने से पहले लेने वाला सोचता है इसका दान में ले रहा हूं, इसको मैं क्या कल्याण करूं। तो संत लोगों ने सोचा इसको तो उद्धार करना ही पड़ेगा,
लेकिन ये पापी है, अजामिल है, ये डाकू है। अगर मैं कहूं गीता पाठ करो तो करेगा नहीं, रामायण पढ़ो ये तो पढ़ेगा नहीं, साधु संत की सेवा करो करेगा नहीं। तो महात्मा ने कहा कैसे इसको मैं करना करूं? महात्मा अजामिल के पास गए और कहा बेटा अजामिल, हाँ बताइए क्या बात है? बेटा तुम्हारे घर को आज हम लोग आए हैं, तुम्हारे घर में हम सब लोग प्रसाद पाए हैं, खाना खाए हैं। तो खाना खाने के बाद, प्रसाद पावाने के बाद दक्षिणा देना चाहिए, क्योंकि दक्षिणा दिए बिना प्रसाद का फल नहीं मिलता। तो हमें दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा क्या दक्षिणा, वो भी मुझसे? अरे भूतों से खुद मांग रहा है तू, मतलब भूतों के पास जाकर के बेटा मांगते हो? तो महात्मा ने कहा अजामिल हम रुपया पैसे नहीं मांगते। बोले फिर? बोले ये बात, एक बात बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोले 10 बच्चे हैं और एक होने वाला है। बोले अपने बच्चों का नाम क्या रखा? संतों ने सोचा एक ऐसा नक्शा बता के जाऊंगा, भगवान का नाम तो ऐसे नहीं लेगा, लेकिन इसका बेटा का नाम अगर भगवान के नाम से होगा तो बेटा को तो नाम लेके बुलाएगा, तो फिर इसका उद्धार हो जाएगा। बोले देखो अब की बार जो बेटा होगा ना तो उसका नाम तुम नारायण रखना। क्या रखना? जोर से बोलिए, नारायण रखना। अजामिल ने कहा नहीं नहीं, ये पुराना सा नाम नहीं रखेंगे, नया नाम रखेंगे। तो अच्छा तुम अपने बच्चों का नाम क्या रखा? बच्चों का नाम बताओ। तो अजामिल ने अपने बच्चों का नाम जो रखा था बता रहे। बोले बड़ा बेटा का नाम है चिंटू, मिंटू, पिंटू, चींटी, मीठी, फीटी, लौकी, ये सब नाम है। अरे भगवान मरते समय ये चींटी फीटी और लकी ये नाम आ जाएगा मुंह पे तो नरक में चला जाएगा। बोले सुनो आपकी बार जो बेटा होगा उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने कहा बिल्कुल नहीं। तो घर वाली ने क्यों नहीं रखना? संत तो कह रहे तो नहीं रख सकते हो। बोला अच्छा तू कह रही है तो ठीक है रख। अब महाराज बेटा हुआ आगे चल करके। अब अजामिल तो पाप करता ही था, पाप में कुछ कमी नहीं, लेकिन खाते पीते बैठते सोते हमेशा बेटा नारायण। छोटा बेटा था ना, घर के जो पिताजी है ना वो अपने छोटे बच्चे से ज्यादा प्यार रखते हैं और माताजी बड़े बेटे से रखते हैं। जो माताजी होती हैं अपने बड़े बेटे से ज्यादा प्यार रखते हैं और पिताजी छोटे बेटे से ज्यादा रखते हैं। और बीच वाले सीताराम बोलो, और उसको प्यार करने वाला कोई है ही नहीं। इन्हें ज्यादातर जितने बाबा जी लोग बने हैं ना, देखना पूछना, वो बीच वाले हैं। अब छोटा वाला प्यार इतना, खाते पीते बैठते बेटा नारायण आ जाओ घूमने चलते हैं, बेटा नारायण नहाने चलते हैं, बेटा नारायण आओ बैठो खाओ। दिन में 50 बार नारायण नारायण नारायण। और मरते समय यमदूत आए लेने के लिए, तो जिससे ज्यादा प्यार होगा उसी को तो बुलाएगा। यमदूतों को देख करके जोर से अपने छोटे बेटे को बुलाने लगा, बेटा नारायण जल्दी आओ नारायण। जैसे नारायण बोला इतने में विष्णु दूत आ गए नारायण के लिए। यमदूतों को मार के भागाया। यमदूत ने कहा ये तो पापी था, इसको लेने के लिए आया, क्यों हम लोगों को मार रहे हो? बोले पापी था, लेकिन जब नारायण का नाम लिया और मरा तो क्या हुआ? इसका पाप दूर हो गया। बोले महाराज नारायण का नाम थोड़ी ना लिया, ये तो अपना बेटा का ही नाम लिया। बोले भाई एक बात बताओ, ये बेटा का नाम नारायण कब से रखा? 2-3 साल 4 साल से, लेकिन इससे पहले बहुत पहले से नाम किसका था? नारायण का था, इसलिए नारायण का नाम लिया। जाओ यहां से। यमदूतों को मार मार के भगाया। यमदूत गए धर्मराज जी के पास। बोले अजामिल कहाँ है?
बोले महाराज जो मरते समय नारायण का नाम लिया, बेटा का नाम लिया नारायण, इसलिए विष्णु दूत आ गए, लेने नहीं दिया, लेने नहीं दिया। और महाराज हम लोगों को तो बेमतलब की पिटाई हो गई। अब कोई अपने बेटा का नाम कन्हैया रखेगा, राम रखेगा, नारायण रखेगा, और मरते समय वही नाम लेगा और हम लोग लेने जाएंगे, फिर विष्णुदूत आएंगे मारेंगे। इसलिए अब लिख के बताओ किसको लाना और किसको नहीं लाना नरक में। तो धर्मराज ने कहा लिख लो नरक में किसको लेके आना और किसको नहीं लेके आना। बोले नरक में उसको लेके आना जो पूजा पाठ कीर्तन नाम संकीर्तन गौ सेवा माता पिता की सेवा करते नहीं, उनको लेके आना, कथा सुनते नहीं, ऐसे लोगों को लेके आना। और जो लोग कथा में आते हैं, कीर्तन में आते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, गौ ब्राह्मण साधु संतों की सेवा करते हैं और कथा में बैठ के कथा सुनते हैं, ऐसे लोगों को नहीं लाना। यमदूत ने कहा महाराज जो सब तो ठीक है, आपने कहा कि जो कथा में आते हैं उसको नरक में नहीं लाना, जो कथा सुनते हैं उसको नरक में नहीं लाना, लेकिन जो कथा में आकर के कथा तो सुनी नहीं, सो गया, उसको क्या करूं? बोलो राधे राधे। कथा में तो आया, आपने कहा जो कथा में आके कथा सुनता उसको नहीं लाना, लेकिन कथा में तो आया लेकिन कथा सुनी नहीं, सो गया, उसको क्या करना? लोग आके कथा में सो जाते हैं, फिर क्या करना है? तो धर्मराज ने कहा सुनो, जो कथा में आए और कुर्सी में बैठ गए, बैठ के कथा सुनी नहीं, सो गए, उसको भी पकड़ के नरक में लेकर नहीं आना। बोलो राधे। उसको भी नहीं लाना। बोले क्यों? वो तो कथा नहीं सुनी। बोले कथा तो नहीं सुनी, लेकिन पंडित जी जब जोर से जयकारा देंगे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, अब बताओ सो पाएगा वो? उसकी नींद खुल जाएगी। तो कानों में तो एक शब्द गया ना, तो घर में सोने की अपेक्षा कहीं आके भले ही सो जाओ, लेकिन एक शब्द तो कृष्ण राम, एक शब्द तो जाएगा, इसी से आपका बेड़ा पार हो गया। लेकिन आप ये मत सोचो कि आप सोने का तो लाइसेंस मिल ही गया, अब आओ सो जाओ, नहीं, सुनना चाहिए। अजामिल का उद्धार, भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्मशाला, कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए, सांकेतम पारिहास्तम स्तवम हिरणमिवा वैकुंठ नाम ग्रहणम हर्षेशगारम विदु, भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए उसको तो उद्धार होना ही है। तुलसी आपने राम को रीत भजया खींच, उल्टो सुल्टो कैसो खेत पड़े को बीच, भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए। एक पंडित जी कथा में कीर्तन गवाते थे, बड़े ध्यान से सुनना, 2 मिनट की बात है। कीर्तन गवाते थे तो सब लोग बोलते थे, लेकिन सामने एक माता जी बैठी थी, लेकिन वो आधा नाम लेती है, आधा नाम नहीं लेती, आधा लाइन। तो उससे क्या होता, ताल बिगड़ जाते हैं। और भजन क्या होता? आप लोग बोलिए, कालिया मर्दन, कालिया मर्दन, कंसनि कंदन, कंसनि कंदन, कालिया मर्दन, कंसनि कंदन, देवकी नंदन, तव शरणम। ये कीर्तन था, लेकिन माता जी कालिया मर्दन कंसनि कंदन यहां तक बोलती थी, लेकिन देवकी नंदन तव शरणम ये नहीं बोलती थी। पंडित जी बहुत डांटता, क्या करते हो, क्या करती हो, लय बिगड़ देती हो रोज सामने बैठ के। बेचारी दुखी होकर के घर गई। उसकी बेटी का नाम था पुष्पा। क्या नाम था? बेटी का नाम क्या था? पुष्पा ने कहा मैया क्या बात है? बोले पंडित जी रोज डांटते हैं। बोले क्यों?
बोले कीर्तन आधी लाइन बोलती हूँ, आधी लाइन नहीं बोलती। तो क्यों नहीं बोलती हो? कालिया मर्दन कंस निकंदन यहाँ तक तो कह दिया, लेकिन वो आगे का क्या नाम था? देवकी नंदन तब शर्म, ये नहीं बोलती थी। बोले आगे लाइन क्यों नहीं बोलती है? बोले कैसे बोलूं, ये तो तेरा पापा जी का नाम है। बोलो राधे राधे। किसका नाम था? पहले जमाने में जो माताएं हैं ना, अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी। पुराने जमाने का ये ख्याल है, पति का नाम नहीं लेती। तो पुष्पा ने कहा चिंता मत करो, ताल भी नहीं बिगड़ेगा, नाम भी लेना हो जाएगा। कान में मंत्र फूंक दिया। अब महाराजा अब वो कीर्तन जैसे गाने लगा, बेटी से सीख के आई, कीर्तन भी होगा, ताल भी नहीं बिगड़ेगा और नाम भी होगा, पंडित जी भी नाराज नहीं होगा। अब पंडित जी गावाने लगे, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। तो माता जी ने क्या बोला? कालिया मर्दन कंस निकंदन पुष्पा पापा तव शरणम। क्या बोले? देवकी नंदन पुष्पा के पापा है ना, पुष्पा पापा तव शरणम। देवकी नंदन कौन है? पुष्पा के पापा है। तो उल्टा नाम जपते जग जाना वाल्मीकि भयो ब्रह्म क्षमा, अजामी उद्धार हो गए। इसके बाद प्रहलाद महाराज जी की कथा सुनाई। हमारा तो समय ओवर हो गया, टाइम हो गया। प्रहलाद महाराज जी कृष्ण के नरसिंह भगवान के परम भक्त थे, बचपन में भक्ति करते थे। उनके पिताजी हिरण्यकशिपु जंगल में जाके तप किया और उनको वरदान मिला, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना बाहर मरू, ना अंदर मरू। समझ में आया? 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। किसी ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए किसी प्राणी के हाथों नहीं मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा। बताइए, 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरेंगे, ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा। मरेगा कैसे? प्रहलाद भगवान के परम भक्त हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा ये मेरा शत्रु है, इसका नाम क्यों लेते हैं? बोले महाराज हम तो भगवान के बिना रह नहीं सकते। बोले बता तेरा भगवान कहाँ है? पहले तो प्रहलाद जी को मारने के लिए बहुत कुछ चेष्टाएं की, आप लोग जानते हैं। नदी में फेंक दिया, पहाड़ के ऊपर चुटी के ऊपर लेके गया, पर्वत के ऊपर लेके वहां से गिरा दिया, मरा ही नहीं। प्रहलाद मरता ही नहीं। वो बुआ जी आई, कौन सी बुआ? नाम क्या था? हिरण्यकशिपु, उसकी बहन प्रहलाद की बुआ, क्या नाम? होलिका। बोले बहन भैया चिंता मत कर, अग्निदेव का ब्रह्मा जी का वरदान मिला है, अग्नि में मैं प्रहलाद जी को लेके बैठ जाऊंगी। मैं तो नहीं जलूंगी लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। चिता लगा दिया, प्रहलाद को लेकर के चिता में बैठ गई। 1 घंटे के बाद प्रहलाद जी निकल के आए और वो तो जल गई। हिरण्यकशिपु ने कहा प्रहलाद तू जिंदा है? बोला हाँ जिंदा तो है। तो प्रहलाद कहां तेरी बुआ? प्रहलाद तो मरा नहीं लेकिन बुआ तो मर गई जल के। हिरण्यकशिपु ने कहा प्रहलाद तू जिंदा है? बोला हाँ पिताजी मैं जिंदा हूं। तो कहां तेरी बुआ? प्रहलाद कहां तेरी बुआ? तो प्रहलाद जी ने कहा जैसे कहा तेरी बुआ, तो प्रहलाद जी ने कहा बुआ हो गई धुआं। बुआ क्या हो गई? तो धुआं हो गई। अरे मूर्ख तूने मेरी बहन को मार डाला, इतना बड़ा गदा लेकर खड़ग लेकर, बताओ तेरा भगवान कहां है? बोले कहां है? सब जगह में है। अच्छा कस्मात खंभे में निष्ठते, इस खंभे के अंदर है? बोले है। तो मुझे क्यों नहीं दिखता? बोले पिताजी चश्मा बदलो, मुझे दिखता है। अच्छा ठीक है। और महाराज खड़ग निकाल करके जा करके बोले पहले तेरे भगवान से हम बात करते हैं। और जैसे जोर से खड़े निकाल के उस खंभे में मारा तो खंभा से महाराज गगन गड़गड़ानो खंभ पाट चढ़चढ़ानो नीच नर नार भयानक मनोहर है। भगवान का जो जीवा है ना लबलबावे, इतना भयंकर रूप, पूरा शरीर मानव का, और शीश
शेर का भयंकर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की। गगन गड़गड़ानो खंभ पट चढ़ चढ़ानो नीच नर नार को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दर्शन दीप लम लपावे चितवत हंस जाको खानो है। ऐसा भयंकर रूप हिरण्यकशिपु ने कहा, बह रुपया विष्णु तू मुझे मारेगा? नरसिंह भगवान झपट्टा मार के उसको खींच लिया और खींच के कहां ले गए? दहली में ले गए और आपने गोद में पटक दिया। हिरण्यकशिपु ने का पटक तो दिया लेकिन मार नहीं पाएगा। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, मैं तो ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले बेटा ये ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है, संध्या का समय है, इवनिंग है, ना रात है ना दिन है। अच्छा लेकिन अंदर नहीं मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा, कैसे मारेगा? बोले अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है, दहली में है, चुप रखे। ऊपर नहीं मरूंगा नीचे नहीं मरूंगा, कैसे मारेगा? बोले तू फिलहाल मेरी गोद में है। अच्छा तो 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा, कैसे मारेगा? बोले बेटा ये 12वां महीना नहीं है, 13वां महीना है। 13वां महीना? ये तो मैंने कभी स्कूल में नहीं पढ़ा। 13वां महीना भी होते हैं? बोले हैं अधिक मास, लीप होते हैं हर 3 साल के बाद एक्स्ट्रा 1 महीना हो जाता है, ये तेरे लिए मैंने बनवाया। अच्छा तो फिर भी नहीं मार सकता? बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी के द्वारा किसी प्राणी के हाथ में नहीं मरूंगा, अब मारेगा कैसे? तब ठाकुर जी ने कहा, रे मूर्ख आदमी, ब्रह्मा जी हमें बनाया? हे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी आए, बोले ये कह रहे तू मुझे बनाया, बता। तो ब्रह्मा जी, तूने मेरे को बनाया? हिरण्य ये भगवान नरसिंह भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे। तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके क्या बोला? तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव। हे प्रभु आपको मैं कैसे बनाऊं? आप तो सबके पिता, सबके पर पिता आप ही हो। बोले फिर भी नहीं मार सकता, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। ठाकुर जी ने कहा, देखा मेरे हाथ में उंगली में कितनी लंबी लंबी उंगली में नाखून है, इसी से तेरे को हम मारेंगे। और इतना कह करके भगवान लंबे लंबे नाखून से उसको पेट को गाप के, छाती को फाड़ के, आंख को निकाल करके भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को मार डाला। बोलो नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की। इस प्रकार से नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। और एक मीठी सी बात आपको बता दें, कल की कथा है हमारे वामदेव भगवान की कथा, और इसी समय हम लोग राम कथा भी सुनेंगे और कृष्ण कथा। शाम को हम लोग गोकुल में जाएंगे और नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और गिनी पालकी। हम लोग खूब बधाई गाएंगे, बधाई लुटाएंगे, बधाई भी लेंगे। बधाई लेके आना सबको, खाली हाथ नहीं आना, कुछ ना कुछ लेके आना। और पीली पीली माताएं साड़ी पहन के आना हो तो ठीक है। और गोपी बांध करके गोपी ड्रेस पहन के आना, बढ़िया गोपी पहन करके यहाँ पे हम लोग नृत्य करेंगे, डंडिया खेलेंगे और बढ़िया सुंदर, हाँ हम लोग गोपी बांध करके खूब कीर्तन करेंगे। तो आज कथा का ही विराम। आइए सब लोग आरती के लिए, आज की आरती है हमारे नृसिंह भगवान की, तो सब लोग खड़े हो जाइए, अब आरती होगी। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते प्रहलाद Nachinga, Boya Nachinga,
हसिया महावीर शरण प्रपदे तव कर कमलवरे नगामरुतजिंगा दानिका वीरनकसितुतं भिन्दा केशवधिका नरहरियुतं जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नचिना जय नचिना नरहरि जय नरहरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय बोलो हरि बोल 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 भगवान की जय राधारमण लाल की जय श्री गुरु महाराज की जय श्री प्रभुपाद की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री महाराज की जय 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 महाराज की जय श्री वृंदावन नवद्वीप मायापुर धाम की जय अनंत बड़ी वैष्णव वृंद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय श्री राधा रानी की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल जो लोग आरती नहीं किया सामने आके कर सकते हैं।